मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का एक बेटर एक्सपेरिमेंट हम बताने जा रहे हैं कि किसी भी पदार्थ को दहनशील पदार्थ को जलने के लिए हवा की आवश्यकता या हवा नितांत आवश्यक है। किसी भी दहनशील पदार्थ को जलने के लिए 3 फैक्टर होते हैं, आपको पता है। दहनशील पदार्थ का होना, दहन का पोषक का होना और प्रज्वलन ताप का होना। तो ये मोमबत्ती आप देख रहे हैं, मोमबत्ती एक दहनशील पदार्थ है और अपने इग्निशन टेम्परेचर पर आकर यह जलना शुरू किया है। उसके बाद 3 में से हवा, ईंधन, दहनशील पदार्थ और प्रज्वलन ताप, 3 में से किसी एक को हटा दिया जाए तो जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ इमारत, जलता हुआ घर, जलती हुई लकड़ी बुझ जाती है। ऑक्सीजन इज द बेस्ट सपोर्टर ऑफ द कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। ऑक्सीजन जो होता है, हवा जो होती है, वह दहनशील पदार्थ के लिए नितांत आवश्यक है। और 3 कारक होते हैं दहन के, 3 शर्त होते हैं दहनशील पदार्थ का होना, नंबर 1, नंबर 2 हवा का होना, और नंबर 3 ये दोनों है लेकिन वह पदार्थ अपने प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है तो वह कभी नहीं जलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 चीज तो है, दहनशील पदार्थ मोमबत्ती भी है, और उसके बाद यह अपने बर्निंग टेम्परेचर को प्राप्त करके, इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त करके जल रहा है। हम इसमें से एक चीज हटाएंगे। क्या हटाएंगे भाई? हवा का सपोर्ट। देखिएगा ये मोमबत्ती बुझ जाएगी, जो कि आप लोगों ने अपने वर्ग में, अपने क्लास में आप देखते होंगे कि भाई ये लकड़ी आग नहीं पकड़ रही, मतलब पर्याप्त उसको हवा नहीं मिल रही है। तो देखिए जलती हुई मोमबत्ती से हम एक फैक्टर को हटा रहे हैं, वह क्या है? ऑक्सीजन। यह देखिए ध्यान से, ये कब तक जल रहा है। देखिए ये ग्लास देते ही ये मोमबत्ती बुझ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको हवा नहीं मिल पा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये आज सीख लिया कि किसी भी दहनशील पदार्थ को जलने के लिए 3 कारक होते हैं। मोमबत्ती तो एक हो गया दहनशील पदार्थ, मैंने इसको जलाया तो अपने इग्निशन टेम्परेचर पहुंचकर जलना शुरू कर दिया। और एक हवा का होना, तो 3 में से किसी एक को अगर हटा दिया जाए तो जलता हुआ कोई भी सब्सटेंस बुझ जाता है। तो मैंने क्या किया, इस मोमबत्ती को ऐसे कर दिया। फिर एक बार हम जलाकर दिखा रहे हैं आपको, देखिए अगर आपने नहीं केयर किया होगा तो मैं पुनः आपको दिखा रहा हूं। मैं हवा 3 फैक्टर में से किसी एक को मैंने हटा रहा हूं, और 3 फैक्टर में से किसी एक को हम हटा रहे हैं। आप देखिए पुनः मोमबत्ती ये हम जला रहे हैं। मोमबत्ती ने तुरंत अपने प्रज्वलन ताप को प्राप्त कर लिया, जलना शुरू कर दिया। हम हवा को हटाना हम चाह रहे हैं तो ये मोमबत्ती बुझ जाएगी। देखिए ऑटोमेटिकली ये मोमबत्ती क्या होगा कि बुझ गई। तो आपने स्पष्ट रूप से समझ गया कि दहनशील पदार्थ को जलाने के लिए हर हालत में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे जहाँ तक होगा हमें आप कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।